यस सर। N2O4 लिखो। ठीक है, N2O4 में सबसे पहले प्रिपरेशन, ये फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन में तो सिंपल है, NO2 है, NO2 को ही क्या करो, अगर ठंडा कर दोगे तो मॉलिक्यूल डाइमराइज करके N2O4 बना लेगा, और हीट कर दोगे N2O4 को, ठीक है, तो ये जा करके वापस NO2 बना ले। मतलब हायर टेम्परेचर्स पे NO2, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और लोअर टेम्परेचर्स करोगे तो ये N2O4। अच्छा इसमें कुछ देख लो, कुछ जल्दी से लिख लेना। अगर सॉलिड स्टेट में देखा जाए, मतलब सॉलिड स्टेट मतलब वेरी लो टेम्परेचर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर बहुत लो टेम्परेचर्स की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ N2O4 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मतलब बेसिकली डेटा में नहीं जाना है, बता दे रहा हूं, -11.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हो तो यही सॉलिड जो है N2O4 सॉलिड, वो थोड़ा मेल्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, देयर इज पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, लिक्विड N2O4 येलोइश कलर होता है, और सॉलिड N2O4 क्या होता है, कलरलेस। ये समझा पहले क्या करना है, एकदम लोअर टेम्परेचर्स में मान लो तुमने सॉलिड से स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा तो लिक्विड में बढ़ेगा, लिक्विड में जब गया तो येलोइश कलर है। ठीक है, N2O4 लिक्विड स्टेट और NO2 के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। ठीक है, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ NO2 इंक्रीजेस। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते सर यही ऑलमोस्ट, फर्स्ट ना। हाँ देखो लिख दिया पहला स्लाइड, 90% NO2 रह जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन 140 में क्या होता है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऑलमोस्ट NO2 के फॉर्म में ही पहुंच जाते हो। और ग्रेटर देन इवन 140, अब NO2 भी टूटना स्टार्ट कर देता है। किसमें टूटना स्टार्ट कर देगा, NO और O2। बस इतना चीज याद रखना, हो जाएगा। तो वो लास्ट के दोनों ग्रेटर देन 140। हाँ, मतलब 140 पर जाकर के ये इक्वल टू 140, 140 पे आके ऑलमोस्ट, डेटा याद नहीं रखना है इसमें, सिर्फ कीवर्ड याद रखो जो बोल रहा हूँ। पहला कीवर्ड N2O4 इज डायमैग्नेटिक, ये तो हम लोग पहले जानते ही हैं। ठीक है, N2O4 डायमैग्नेटिक है। कीवर्ड्स, पूरा टेम्परेचर याद नहीं रखना है, बस दिमाग में क्या याद रखना है कि NO2 को कूल करते हैं तो N2O4, N2O4 को हीट करते हैं तो NO2। ठीक है, डायमैग्नेटिक है, एकदम ठंडा करोगे तो सॉलिड से स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो येलोइश लिक्विड, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो NO2 का परसेंटेज बढ़ते रहता है, उससे फर्दर जाएंगे तो ये और डिकम्पोज कर जाएगा NO और O2। बस इतना, यू डी नॉट गो इनटू कि -11.2 140 क्या क्या है वो सब नहीं।
हो जाते बोलिए। NO2 का कलर मालूम ही है, तो पहले कौन सा कलर से स्टार्ट करोगे? कलरलेस, अगर एकदम सॉलिड स्टेट। उसके बाद क्या कलर होगा? येलो। उसके बाद येलो से क्या आना स्टार्ट करेगा? NO2 का परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो रेड, रेडिश ब्राउन। और उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो NO2 भी गायब। बढ़ाते जाओ तो NO और O2 में डिसोसिएट करना स्टार्ट कर देगा। NO भी कलरलेस होता है, मालूम ही है। O2 भी कलरलेस, तो फिर से कलरलेस। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना बॉन्ड लेंथ जो है NN, वैसे ये तो लॉजिक से, केमिकल बॉन्डिंग से भी आ जाएगा। किसमें परसेंटेज ऑफ, किस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना, ऑक्सीजन, तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ NN यहाँ का ज्यादा है। N2O3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी एक चीज याद है, इसका बॉन्ड लेंथ कितना वैल्यू आया था याद है? इसका अप्रोक्सीमेटली 1.86 आया था ना, है ना, 1.86। और N2O4 का भी अप्रोक्सीमेटली 1.75 के करीब आता है। मतलब एक चीज तो पक्का है, NN का भी बॉन्ड लेंथ N2O4 बोलो कि N2O3 बोलो, दोनों में वीक ही है कंपैरिजन टू जो मैंने बताया था, बोथ NN बॉन्ड लेंथ्स वेरी वीक इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। और इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट लोग के पास नहीं है। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन से इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। N2O3 और N2O4 में कोई झंझट नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, सॉलिड स्टेट में N2O4 क्या है? सर एक बार वापस रीजन बताइए, बताइए ना। अच्छा, ये बोल रहा हूँ N2O4 में और N2O3 में अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं? N2O4 में, तो इनमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्या होगा? P कैरेक्टर। तो NN बॉन्ड्स में ज्यादा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर आएगा, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए? याद है इस पर हम लोग एक क्वेश्चन किए थे N2F4 और N2H4 में भी यही कॉन्सेप्ट था। तो बॉन्ड लेंथ N2O3 का ज्यादा है। मैंने डेटा दे दिया है, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब साइंटिस्ट लोग ने N2H4 से कंपेयर किया दोनों का बॉन्ड लेंथ, तो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ ज्यादा आया है। N2O4 और N2H4 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। N2H4 में बॉन्ड लेंथ कितना था? चेक करना, मैंने लिखाया था 1.45 के करीब था शायद। जबकि अगर वहां तो अपना केमिकल बॉन्डिंग का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर वाला अगर यूनिट लगाओगे तो वहां पर तुमको उल्टा डेटा मिलेगा। तुमको लगना चाहिए कि N2O4 और N2O3 का कम होना चाहिए बॉन्ड लेंथ, लेकिन यहीं पर थोड़ा साइंटिस्ट लोग की, लेकिन यहाँ पर उनके पास आंसर नहीं है। कुछ किताब तो एक एक्सप्लेनेशन इसमें देता है कि यहाँ पर प्लस चार्ज है तो रिपल्शन करते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बट फिर भी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर भी इसको एज अ डिबेट ही अभी तक चल रहा है, किसी को एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको याद ही रखना है। क्लियर हुआ? ठीक है। N2O4 सॉलिड स्टेट में प्लेनर है,
सर ठीक है? उसमें बोथ एन एन बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी वीक होगा ना? ओ हाँ, सॉरी बोथ एन एन बॉन्ड लेंथ है तो वेरी लॉन्ग लिख दो, इसको चेंज कर दो। वेरी लॉन्ग बोलो या एक्सेप्शनली वीक बोलो, ठीक है, चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखो N2O4 का। N2O4 को जब डिसॉल्व करते हैं कौन से, अच्छा पानी में डालते हैं तब तो मालूम ही है क्या बनेगा, ये तो मैंने बता ही दिया, मिक्स्ड। ठीक है, दूसरा N2O4 को जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा NO प्लस प्लस NO2 प्लस। अच्छा ये भी लॉजिकली कर सकते हो, थोड़ा ऑर्गेनिक में अगर लॉजिक लगाओगे, ऑर्गेनिक में अगर हुआ होगा तो N2O4 को समझो पानी में गया तो क्या बना वो, HNO2 और HNO3, है ना, आवाज आ रहा है। और नाइट्रेशन रिएक्शन की होगे तो HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर से क्या बनता है, NO2 प्लस। NO2 प्लस बन गया, NO2 प्लस। वो आ गया। और HNO2 का अगर देखोगे तो NO प्लस बनता है, वो डायजोटाइजेशन रिएक्शन में करोगे, पानी अगर खींच लोगे तो NO प्लस बन जाएगा। तो इसीलिए आराम से तुम, ये भी कोई लॉजिकल सा बात है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि कुछ नया चीज है, आप ये बोल सकते हो कि ठीक है। ठीक है, जल्दी हो जाए तो बोलना, कॉपी हो जाए तो। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट सर। हो गया सर। अच्छा एक और चीज देख लो, लिक्विड N2O4 जैसे पानी सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ना, वैसे ही लिक्विड N2O4 भी सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। और पानी क्या देता है बताओ, पानी क्या देगा, पानी का ऑटो होता है, पानी का ऑटो आयनाइजेशन तो क्या बनता है, H3O प्लस और OH माइनस। लिक्विड N2O4 exists as NO plus and NO3 minus। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं, रिएक्शंस देख लो थोड़ा। दो रिएक्शन से ज्यादा नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। बेसिकली N2O4 नहीं, NO2 एक ही चीज है यार, अब उसको N2O4 में डाइमराइज तो हो ही जाता है।
ठीक है, इतना सारा बात इनफ है। इतना सारा रिएक्शन। अब चलते हैं इसमें लास्ट में N2O5। ठीक है, N2O5 का स्ट्रक्चर अच्छा, एक और चीज, हाँ, N2O4 में सब बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे कि सेम होंगे, बताओ। इक्वल हो गया। हाँ, रीजन तो रेजोनेंस ना मतलब। हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस। ये लिख लो इसको। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, N2O5। पहले तो स्ट्रक्चर देख लो। इसमें भी ऑल टर्मिनल NO बॉन्ड लेंथ इक्वल ड्यू टू हो जाए तो बोलिएगा। चल आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन लिख लो। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन शायद पहले किए हैं क्या? हाँ, HNO3 में P4 और 10 डाल दो, तो याद है क्या बनता है? ठीक है, बेसिकली N2O5 is what? N2O5 is anhydride of HNO3। तो P4 और 10 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो एक तो प्रिपरेशन, दूसरा प्रिपरेशन क्या है? N2O4 को ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, दिख ही रहा है, N+5 स्टेट में है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड है, पानी में जाएगा तो क्या बनेगा? HNO3, ठीक है। वो भी रिएक्शंस आपको आ गए। अच्छा, इन सॉलिड स्टेट ये किस में एग्जिस्ट करता है? ये केमिकल बॉन्डिंग में हुआ, किसी को याद है? सॉलिड स्टेट N2O5 कैसे एग्जिस्ट करता है? नहीं मालूम है? ठीक है, सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करेगा NO2+,
and NO3 minus. क्लियर? रिएक्शंस देख लो। N2O5 को जब गर्म करते हैं तो N2O4 और E2 बनता है। अच्छा, ये रिएक्शन तो खुद बना लोगे। N2O5 प्लस NaOH क्या बनेगा? N2O5 प्लस NaOH क्या बनेगा? NaNO3 plus H. प्लस H2। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है I2 के साथ, उसको सीधा ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद NO2 में चला जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूं। सर आखिरी के दो रिएक्शन क्या थे? एक रिएक्शन था N2O5 प्लस I2, यही लिख दे रहा हूँ पूरा, लिखो, ये कॉपी कर लो पूरा, जो लोग कॉपी नहीं किए लिखो। एक ये वाला था और एक ये वाला था, NaNO3 प्लस H2। रिएक्शंस थोड़े ज्यादा हैं लेकिन डेली देखो, ठीक है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, समय बहुत है, डेली देखते रहिए एक एक पेज, उससे हो जाएगा। एक दिन में मत स्टार्ट करोगे पूरा करना स्टार्ट करे, इससे बाहर नहीं आएगा, इनफ दे दिया हूं बहुत ज्यादा। सर लेकिन एनसीईआरटी पहले करना ना। हाँ हाँ, एनसीईआरटी तो जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ इसको और उसको एनसीईआरटी क्लब करके ही पहले करो ना। एनसीईआरटी में अगर N2O5 मेंशन है तो नोट से कर लो, ऐसे करो पहले, ठीक है। एनसीईआरटी तो बोल ही रहा हूँ तो सबसे ऊपर। N2O5 भी खत्म है, ठीक है, मतलब हम लोग पूरे ऑक्साइड्स देख लिए। हाँ, और स्ट्रेंथ तो मालूम ही है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाँ, वो पहली N2O NO। सर इसे हाइड्रोलाइज करने पे HNO3 बनेगा ना। हाँ हाँ, N2 सबको करो, N2O और NO तो न्यूट्रल हैं, बाकी सब एसिडिक हैं, है ना, और जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वैसा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से आगे बढ़ता है। चलो अब आगे बढ़ेंगे जल्दी, अब चलेंगे हाइड्राइड्स पर, जल्दी पूछिए। ऑक्साइड्स पूरा हो गया, इनफ है, बहुत सारा चीज हो गया। आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब हेडिंग डालिए हाइड्राइड्स।
हाइड्राइड्स में हम लोग को एक थोड़ा डिटेल में जाना है बहुत ज्यादा, वो है अमोनिया, और बाद में फॉस्फाइन चलेंगे। पहले हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब बेसिकली हम लोग को अमोनिया स्टडी करना है। स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 के करीब, ठीक है, बाकी सब मालूम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम नहीं है, sp3, तो प्रिपरेशन पे ही चलते हैं सीधा। सिंपल है, NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? OH माइनस क्या करेगा? NH4 प्लस में से एसिडिक H निकाल देगा ना। OH माइनस NH4 प्लस का एसिडिक H निकाल देगा, ठीक है, तो NH3 बन गया, और साथ में क्या बनेगा? NaNO3 और OH माइनस और H प्लस मिलकर के पानी। ये सब खुद भी कर सकते हो, जैसे ये भी NH4, एक बेसिक है, बेसिक मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लो, और दूसरा अमोनियम सल्फेट है, तो क्या होगा? NH3 निकलेगा ही, बाई प्रोडक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, निकलेगा ही, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस ये सब किए हुए हैं, अमोनिया बनता है, ये सब तो कितनी बार कर चुके हो, ठीक है। ये रिएक्शन आगे ऑर्गेनिक में आएगा, तो इसको याद रखना, ये ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगा, इसमें OH माइनस डालते हैं, तो इसमें भी बनता है। ये अभी के लिए तो याद ही रखना है, आगे इसका मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक में आएगा। इसको यूरिया बोलते हैं, यूरिया का हाइड्रोलिसिस। बताओ क्या बनेगा? अच्छा, ये भी अभी हुआ नहीं है तुम लोग, हैं इसको NH2CO NH। सर अमाइंस बाकी है पूरा हम लोग का। हाँ ठीक है, हाँ अभी ठीक है, हो जाएगा। और इसी में याद है, इसमें HNO2 डालते तो क्या बनता था? दोनों इंपॉर्टेंट, HNO2 डालेंगे तो क्या बनता था, याद है? कौन सा गैस? N2। इसका वैसे शॉर्टकट है, तुम कर सकते हो, इसका देखो शॉर्टकट है, वैसे ये लिख लियो सब लोग। सर N2 बनता है। हाँ, जैसे दोनों का शॉर्टकट है, ये ऑर्गेनिक में तो आएगा ही, मैकेनिज्म के साथ करोगे। जैसे मान लो इसका शॉर्टकट ऐसे है, वैसे कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है ना, तो पानी को ब्रेक कर दो H प्लस और OH माइनस में, नाइट्रोजन को दे दो तुम H प्लस, तो बन गया अमोनिया, दोनों साइड से अमोनिया बन गया, और कार्बन पे लगा दो 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 OH, तो क्या हो गया? H2CO3 बन गया कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड टूट करके क्या बना दिया? H2O और CO2। समझा क्या बोला? ऐसे भी सोच सकते हो, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, बॉन्ड ब्रेक करो, N पे लगा दो H, अमोनिया बन ही गया, कार्बन पे लग जाएगा OH OH H2CO3, वो डिकम्पोज कर जाता है H2 और CO2।
और इसका भी शॉर्टकट है, इसका किसी को याद आ रहा है? अच्छा, डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन की हो, डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो डायएज़ोटाइजेशन में NH2 को N2+ बना के उड़ा दो, वही वाला हालत है। दिमाग में याद करने के लिए डायएज़ोटाइजेशन में यही तो करते थे। अगर ट्रिक ही याद रखना हो तो कोई भी NH2 यूनिट होता था उसको N2+Cl- बनाते थे, बाद में उड़ा देते थे N2 के फॉर्म में। तो वही हो रहा है। सर डायजोनियम सॉल्ट तक पढ़ा है सर, उसके आगे का नहीं पढ़ा है। ये N2+Cl- का पढ़ा था, वो हाँ डायजोनियम सॉल्ट है। हाँ, डायजोनियम इतना ही बस याद रखना है, मतलब पूरा बोल भी नहीं रहा हूँ। तुम यहाँ तक किए हो ना, यहाँ तक भी याद रखे हो ना, यस सर। है ना? तो बस इतना ही याद रखो ना, और N2 बाहर निकाल देना है बस। दिमाग में थोड़ा सा आइडिया तो फिट कर ही लोगे ना कि N2 तो बन ही गया, बस अब कैसे निकला वो बाद में तुम आंसर ही क्या। और बाद में तुम देखोगे अभी आगे होगा ऑर्गेनिक में, तो N2 बनता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, वो सर खुद ही जब जो भी बताएंगे। थोड़ा कनेक्ट करो, बस बस सिखाना चाह रहा हूँ कि कनेक्ट थोड़ा करोगे तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। चलो, हो गया ये वाला। अच्छा, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रिपरेशन में आता है। अगर कोई मेटल नाइट्रेट है और उसमें जिंक और NaOH डालते हैं तो याद रखना ये बनता है, और दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? अबव रिएक्शन इज टेस्ट फॉर, अब याद रखना क्वालिटेटिव एनालिसिस भी, शायद सॉल्ट भी अगर लूंगा, मेरा आ ही गया है तो वहां पर फिर से आएगा। अबव रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। मतलब टेस्ट क्या है? NO3- और NO2- का अगर सॉल्ट हुआ तो जिंक और NaOH डालोगे तो अमोनिया गैस इज इवॉल्व। ठीक है? अच्छा, इधर देखो, अमोनिया जो है उसके कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम इसके साथ ये बनाता है, इसके साथ क्या बनेगा? P2O5 प्लस NH3 प्लस H2O क्या बनेगा? अमोनियम फॉस्फेट। और H2SO4 प्लस अमोनिया क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट। अच्छा देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? अमोनिया इन लैब, ठीक है, अमोनिया जो है ना लैब में, दैट इज कलेक्टेड and dried using, sorry, अमोनिया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड यूजिंग CaCl2, P2O5, H2SO। सर एसिडिक है इसलिए ना। हाँ, एसिडिक है इसीलिए। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और बेस के साथ
मान लो तुम्हारे पास अमोनिया का कलेक्शन, उसमें कुछ पानी है, तुमको अमोनिया गैस पानी को अलग करना है, अमोनिया को अलग करना है, तो तुमने सोचा कि मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख लेता हूँ P2O5, वो पानी को खींच लेगा और अमोनिया अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अमोनिया एक बेस है, वो खुद P4O10 के साथ रिएक्शन कर लेगा। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट कुछ होगा नहीं, खुद एक बेस है, वो रिएक्शन कर लेगा। सिमिलरली CaCl2 हाइग्रोस्कोपिक होता है, बट इसका कोई यूज रहेगा नहीं, वो उनके साथ रिएक्शन कर लेगा। बचा हमारे पास CaO, याद रखना। और इसके साथ कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता है? बिकॉज दोनों बेसेस, कैल्शियम ऑक्साइड एज वेल एज अमोनिया। इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर दी। सर इन दोनों का रिएक्शन क्या होता सर वो बेस है दोनों, अमोनिया अमोनिया बेस है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, अमोनिया भी बेस है, तो क्यों होगा रिएक्शन? चलो हो गया। सर वो थोड़े डाउट थे सर एस ब्लॉक में, आप लेक्चर के एंड में ले सकते हो। हाँ, एक लेक्चर के एंड में लूंगा, ये तुम लोग के डाउट्स लेक्चर के एंड में लूंगा। एक और भी था मुझे भेजना है, मैं भेज दूंगा, जिसका भी डाउट है वाला एमटी वाला भेज दूंगा, लेक्चर के एंड में लूंगा। सर ये एक क्लियर है मिनट, सबको? एक मिनट। हम्म। हो गया सर। ठीक है, अच्छा हीटिंग इफेक्ट्स भी देख लेना प्रिपरेशन में, याद है हीटिंग इफेक्ट्स देखे थे? हीटिंग इफेक्ट्स रिफर टू दैट, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो मिलेगा अमोनिया। ठीक है, लिखने रहो, जीआईसी भूलना मत प्रिपरेशन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल स्केल में प्रिपरेशन, ये तो सबको मालूम है, ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसीलिए क्या है बताओ? N2 प्लस H2 बता दिया हूं पहले ना, NH3। प्रोसेस नाम हेविट। अच्छा इसमें एक चीज बताओ, रिएक्शन एक्टोथर्मिक है, और इसको बैलेंस करोगे, इसमें एक चीज बस ध्यान दीजिएगा, ये तुमको ये रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जाएगा? रिएक्शन इज फेवर्ड, टेम्परेचर हाई करेंगे कि लो करेंगे बताओ? हाई टेम्परेचर, नहीं लो टेम्परेचर। अरे एक्सोथर्मिक है ना, तो लो टेम्परेचर करेंगे ना। सर एक्सोथर्मिक क्यों है? एक्सोथर्मिक है ना रिएक्शन, क्या ठीक है? इसमें भी डाउट है तुमको? लीच एटम्स में डाउट नहीं है ना? सर एक्सोथर्मिक क्यों अच्छा है? बट ज्यादा स्ट्रॉन्गर तुम्हारा अमोनिया और H का बन रहा है इनिशियली, बाद में वही होगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है बाद में, और इसको क्या ही बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जितना एनर्जी तुमने डाला उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिकवर हो गया होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, बट टेम्परेचर्स एक्चुअली में कितना याद है, कितना था? मतलब क्लोज टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोई हाई टेम्परेचर नहीं है, बट देखो डेटा बोल रहा है कि लो टेम्परेचर इसका रीजन क्या है? एट वेरी लो टेम्परेचर्स यील्ड तो अच्छा मिलेगा,
रेट काइनेटिक्स धोखा देता है। Therefore, balance is maintained. बैलेंस है मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेला है किसके बीच में, केमिस्ट्री में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेला है बिटवीन काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ना ज्यादा हाई रखे हैं ना ज्यादा लो रखे हैं। ये हो गया। अच्छा कैटलिस्ट तो मालूम ही है ना क्या क्या यूज करते हैं? आयरन ना, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम। हाँ प्रोमोटर मोलिब्डेनम। ये समझा क्या बोला? तो इसीलिए कंफ्यूज मत करना, इंडस्ट्री में जब बनाया जाता है तो टेम्परेचर्स बहुत कम करते हैं ना तो रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। मतलब समझो कि तुमको कुछ अमोनिया में और पूरा का पूरा वर्ल्ड के लिए और तुम्हारा लग जाए 10-15 दिन। तो इसीलिए टेम्परेचर्स बैलेंस, तुम इससे कंफ्यूज जनरली उस पर नजर नहीं डालते हैं क्या 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन किया है। तो यील्ड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है इंडस्ट्रियल स्केल में, लेकिन टेम्परेचर यही है। कोई पूछेगा टेम्परेचर कितना है तो 700 केल्विन है। दैट इज अ बैलेंस दैट इज मेंटेन्ड। काइनेटिक्स बहुत पीछे ना चल जाए, ऐसा नहीं कि रिएक्शन ही 10 दिन लगे, 90% यील्ड मिले लेकिन 10 दिन बाद मिले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना टेम्परेचर हाई कर दें कि रिएक्शन पीछे की तरफ ज्यादा हो, अमोनिया ही न बने। तो उन्होंने बैलेंस है तो क्लियर है? सर लेकिन हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है ना, और लो टेम्परेचर में काइनेटिकली होता है ना। हाँ हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मतलब ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो? बोलो हाई टेम्परेचर पे किसी में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। अच्छा प्रॉपर्टीज तो पूरे हो गए, प्रिपरेशन हो गया पूरा। प्रॉपर्टीज soluble in water, ठीक है। आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में करोगे, ये करोगे ठीक है। पता नहीं लैब में किए होगे तो ठीक है। कॉपर के साथ कौन बनाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब। अच्छा ये क्वेश्चन भी किए होगे आयनिक इक्विलिब्रियम में इस टाइप का कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़ तो वही जाता वाला है। है। हाँ वही ऑर्गेनिक में क्वालिटी में AgCl है, बट सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। तो क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक है, रुको रुको अभी फिर से बोलो। अच्छा ये बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे के साथ एक कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, यहाँ तक आवाज आ रहा है अभी ना? कॉम्प्लेक्सेस बनाता है बहुत सारे के साथ, और तुम आयनिक में बहुत क्वेश्चंस भी ऐसे किए होगे, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया।
आयनिक में थोड़े क्वेश्चन ऐसे किए होंगे। कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में तो होता क्या है, AgCl बहुत ही प्रेसिपिटेट है, बट जैसे ही अमोनिया के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स बनाया तो पूरा रिएक्शन को आगे खींच लिया। ये ठीक है। एक और है ये। So can you please explain that again? हाँ फिर से बता, रुक को बता रहा हूँ। अच्छा, इसका कलर है ब्लू, ठीक है, याद रखना। मैं ये बोल रहा हूं कि अमोनिया के पास लोन पेयर है तो वो बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कर चुके हैं, CuNH3 4 2+, ये सब हम लोग किए हुए हैं। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी किए होंगे कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। और एक चीज नोटिस की होगे, अचानक से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या रीजन होगा? इसको नोट मत करना, थोड़ा आयनिक में क्या होता था, मान लो AgCl इसमें टूटा और तुमने जैसे ही अमोनिया डाला सिस्टम के अंदर, तुमने अमोनिया डाला तो Ag+ अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, है ना, जो भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लिखा है। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो Ag+ कंज्यूम हो रहा है, तो पूरा का पूरा रिएक्शन किस डायरेक्शन में चला जाएगा? Forward. And as a result, that same precipitate AgCl will now become soluble. And that is precisely the reason why solubility of AgCl in presence of ammonia is very high. समझ में आया सबको? Yes, sir. ना, तो थोड़ा कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस किए होंगे, बस कॉम्प्लेक्सेस वाले हैं, उस समय ध्यान अगर नहीं भी दियो तो ये सब जैसे पूछेगा भी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल इंक्रीज, तो अमोनिया एक है, अमोनिया के प्रेजेंस में अचानक से इंक्रीज कर जाता है। हो गया? एक मिनट सर। खैर ये सब तो हम लोग क्वालिटेटिव में पूरा ही करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव चैप्टर में तो तुमको पूरा करना ही पड़ेगा। चल हो गया? अमोनिया एज अ वीक बेस, ये क्वालिटेटिव में इसके लॉजिक में भी जाऊंगा, ऐसा क्यों करता है, अभी के लिए लिख ही लो, अमोनिया आ गया है तो इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स। लैब में किए हो क्या? अगर लैब में किए होगे तो बहुत अच्छा है। हाँ सर, एल्युमिनियम बहुत सारे हाइड्रोक्साइड का को, किया था। हाँ वही, बहुत सारे अभी आएंगे, कुछ लिख लो, ये सब लैब में करते ही हम लोग, थोड़ा अमोनिया डालते हैं। हाँ, लैब में अगर हो रहा है तो जरूर आधा क्वालिटेटिव तो वहीं पर खत्म हो जाएगा यार, उसको तो जरूर ध्यान से देखो। और क्वालिटेटिव से एक पैसेज आएगा ही, 8 मार्क का मिल जाएगा, ठीक है ना, फ्री में मार्क्स है वो।
बशर्ते याद करना है थोड़ा, उसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है उसमें, याद ही, अब कलर तो याद ही रखना होगा ना, लेकिन वो काम कर जाता है बिकॉज वो मार्क्स बहुत स्कोर कर देता है। इनऑर्गेनिक पूरा ही स्कोरिंग है यार, मेरा तो मानना वही है, भले ही इसमें थोड़ा चीजें याद रखना है बट ये पूरा ही स्कोरिंग है, ग्रीन होता है। पिंक सर वाला आप ये कलर नहीं का है मेरे भी पास। लिस्ट बना के दोगे किसका? कलर का? हाँ हाँ सब कराऊंगा, क्वालिटेटिव में पूरा कलर का पूरा पहले तुमको कलर बता दूंगा, उसका चिंता मत करो, मैं मालूम है क्या करूँ, सॉलिबिलिटी का लिस्ट देना है, मैं कलर का भी एक पूरा लिस्ट दे दूंगा, उसका एक टेक्निक भी सोचूंगा कुछ, अगर कलर का कोई टेक्निक वो सब मेरे दिमाग में है, उसका मत करिए, हो जाएगा। मतलब ये सब कलर भी एक प्रॉब्लम आता ही है, तो कलर का भी काम करेंगे। ये सब तो थोड़ा हम लोग वहां भी करेंगे ही, बस यहाँ लिखा दे रहा हूँ। ये भी एक रिएक्शन है HgCl2 प्लस NH4OH। इनऑर्गेनिक डेली देखते जाओ बस, ठीक है ना, हर दिन इसको देखते जाओ, नहीं तो वैसे ही याद होगा, अदरवाइज ये याद नहीं होता है। हो गया? हाँ सर। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सर वो इसमें HgCl2 क्या है? रिएक्शन बताइए ना एक बार, कौन सा? लास्ट वाला Hg? मर्क्यूरी वाला। हाँ उसमें HgNH2Cl, Hg प्लस NH4Cl प्लस H2। ठीक है, अच्छा ये भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाला है, NH3 और Cl2। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है किसको एक्सेस में लिया जाए और किसको लिमिटेड। अगर Cl2 लिमिटेड में है तो यहाँ ये बनता है NH2 प्लस NH4Cl। ठीक है, और अगर Cl2 एक्सेस में है तो फिर बन जाता है NCl3 प्लस HCl। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये एक येलो कलर एक्सप्लोसिव लिक्विड है। ठीक है, येलो कलर का एक्सप्लोसिव लिक्विड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, इसको आपको जानना है। ये इसका नाम सुनो NH3.Ni3, इसके बारे में एक खास बात है, ये इतना सेंसिटिव है कि इसको अगर हल्का सा भी तुम छू भी दोगे, हीट तो छोड़ो, आप इसको हल्का सा छू दीजिए तो ये डिकम्पोज कर जाएगा।
ये शायद इसमें यूज होता है, किसमें यूज होता है ये याद नहीं आ रहा है अभी। ये किसी चीज में यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अमोनिया का टेस्ट, अमोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सर नेस्लर्स रिएजेंट है ना? हाँ, वेरी गुड, इसको नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। ब्राउन कलर का This is Nestler's reagent. इसका नाम किसको मालूम है? इसका नाम इंपॉर्टेंट है, आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस। हो जाए तो बोलिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, दूसरा टेस्ट क्या है? ये सब वही मैंने बोला, जीआईसी में अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा? अगर क्लोराइड रेडिकल होगा, अमोनियम सॉल्ट होगा, तो जरूर अमोनिया गैस मिलेगा। अमोनियम सल्फेट को भी गर्म करोगे तो क्या मिलेगा? इससे पता लगा लेते हैं, और अमोनिया का फिर नेस्लर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट करा लो, ठीक है। तो पता चल जाता है कि अमोनियम सॉल्ट है कि नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में बता चुका हूं ना, प्रिपरेशन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर ये Hg का कौन सा रिएक्शन है? Hg का ये पहला स्ट्रक्चर बताओ, रिएक्शन नहीं है। वो जो आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस बना है ना, देखो ना, HgNH2 जो बनाया था, लिखाया था, वो लिखाया था ना, HgNH2.HgO.HgI, उसी का मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है। सर कराया था ये। हाँ, ये करा दिया हो ना, हाँ है ना। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट वही है, ग्लू ऐड। मैं सिर्फ जल्दी भागूंगा, शायद मैं करा दिया हूँ।
जेलेटिन मीडियम ऐड करते हैं, थोड़ा सा EDTA4 माइनस भी, ये अगर नहीं था तो ऐड कर लो, ऐड करते हैं। और 2 रिएक्शंस हैं, हाँ डिस्टिल्ड वाटर भी यूज करते हैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टैप वाटर। सर ये EDTA4 मैंने सर ये एक्स्ट्रा जो है वो किस में यूज करते हैं? अरे वो ये जो है ना, ये मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूँ, याद है एक मैंने बताया था कि एक साइड रिएक्शन ये हो जाता है, N2H4 जो है वो NH2Cl के साथ रिएक्शन करके एक साइड रिएक्शन बना लेगा। हाँ सर। अब ये रिएक्शन ऐसा है ना, इस रिएक्शन में तुम बनाने चले थे N2H4 और नॉर्मल से पानी में Cu2 प्लस आयंस बहुत कम रहते हैं टैप वाटर में, बट वो सफिशिएंट क्वांटिटी भी, मतलब सॉरी वो इतना कम क्वांटिटी भी इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर देता है। इसीलिए अगर तुमको लैब में N2H4 बनाना है तो तुमको डिस्टिल्ड वाटर ज्यादा यूज करो, मतलब पूरा का पूरा डीआयोनाइज, उसमें आयंस ना हो। अच्छा ED2 4- याद है ये क्या करता था? ये कॉम्प्लेक्स बनाता था किसके साथ, याद है? कोबाल्ट। हाँ Ca2 प्लस और Mg2 प्लस। तो अगर Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के आयंस हैं तो उसको ये बांध लेता है। इसीलिए थोड़ा सा अगर तुमको इसको प्रिपेयर करना है तो जेलेटिन भी एक तरीके का वही है, वो जेलेटिन भी वही करता है, जो आयंस मौजूद रहते हैं ना उनको थोड़ा अपने अंदर सर खींच रास्टिक लेता है। प्रोसेस का नाम है ना? हाँ प्रोसेस का नाम रास्टिक प्रोसेस है। मैं पूरा नहीं लिखा दिया हूँ इसमें, बस इंपॉर्टेंट बस यही पूछा जाएगा कि क्या क्या यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें एक साइड रिएक्शन भी चलता है, एंड दिस साइड रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय मेटल आयंस प्रेजेंट इन वाटर। मतलब मैं तुमको Cu2 प्लस की बात कर रहा हूँ, वो भी इसको कैटलिस्ट की तरह काम कर देता है। तो इसका मतलब तुमको ये जो ग्लू हुआ, जेलेटिन हुआ, ये सब का वही फंक्शन है। अब रिएक्शन में नहीं जाना है, फंक्शन वही है कि वो उनको बांध लेते हैं। EDT4- का भी वही है, ये Ca2 प्लस Mg2 प्लस को थोड़ा ट्रैप कर लेंगे कॉम्प्लेक्स बना करके, ताकि वो आगे कैटलिस्ट का काम ना करें। इसके बिना अगर रिएक्शन किए रास्टिक प्रोसेस का तो हाइड्रोजन नहीं बनने वाला है। सर आप लिखा रहे हो कि हम लोग को अपने वर्ड्स में लिखना है? नहीं नहीं, पहले लिखा चुका हूँ, बस इतना कॉपी कर लो, बाकी लिखा चुका हूँ। जितना ही कॉपी कर लो, बाकी तुमको पहले लिखा चुका हूँ मैं फिर से इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट लिखा दिया बस। रास्टिक प्रोसेस के रिएक्शन आपको लिखाई दिया हूँ। ग्लू, और आपको क्या क्या याद रखना है कि इसको करते समय क्या क्या ऐड करते हैं। ग्लू ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ये डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, ठीक है। और वहां मैंने लिखा दिया है कि साइड रिएक्शन जो है, साइड रिएक्शन को रोकने के लिए। चलो आगे बढ़ रहा हूं। चलो आगे बढ़ूं। ठीक है, HNO3 तो आपको अच्छे से करना है। नाइट्रिक एसिड। अच्छा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है? प्रोसेस का नाम प्रोसेस। इसमें रिएक्शंस क्या? लिखो।
और सॉल्व प्रोसेस, इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व है। अमोनिया और O2 रिएक्शन कर, कैटलिस्ट आपको पूछेगा O2 गैस फ्रॉम एयर। कैटलिस्ट का नाम याद रखना, ठीक है। पाँच सौ केल्विन तो 90 बार है ये? नहीं, 9 बार। एक बोलो तो रिएक्शन प्रेशर हाई करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? सोचो क्या होना चाहिए। अगर प्रेशर हाई करेंगे, 9 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पर 10 मॉलिक्यूल है ना, फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर हाई करेंगे तो पीछे जाएगा। हाँ, तो इसलिए लो प्रेशर, देख लो, खुद ही देख लो, लो प्रेशर आर मेंटेन। कैटलिस्ट का नाम याद रखना, प्लैटिनम और ये। तो सबसे पहले तो अणु करते हैं, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये जो NO है, NO को फिर O2 से रिएक्शन करते हैं, NO2 बनता है, ठीक है, NO2। और इस NO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा बताओ? HNO3 और HNO2 बनेगा। और HNO2 याद है क्या होता था? HNO2 तुरंत क्या कर जाएगा, थोड़ा सा गर्म करते ही, ऑब्वियस बात है, इंडस्ट्री है तो, और थोड़ा पानी एसिडिक मीडियम में, तो याद है क्या बन जाता था ये? तो ओवरऑल क्या होता है, ये बन जाता है। और ये NO को क्या कर देते हैं, रोडियम। सर प्रेशर में पानी को नहीं गिनते थे ना? प्रेशर को नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पर सॉरी, प्रेशर में पानी को गिनेंगे, यहाँ सब गैसेस फेज में। टेम्परेचर देखो ना यार, 500 केल्विन में है, पानी कहाँ रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में। सर फिर तो हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड जाना चाहिए ना? लो प्रेशर्स पे क्या है, कितने बन रहे हैं? 4 + 5 9 है ना, यहाँ पर 9 मॉलिक्यूल्स है, वहां कितने बन रहे हैं? बैलेंस है ना पूरा, 10 है ना। तो प्रेशर अगर लो करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा, जहां पर प्रेशर बढ़े, मतलब जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, फॉरवर्ड ही जाएगा ना। हाँ सर। तब सॉरी, तुम जो काम करोगे उसका उल्टा काम करेगा ना। तो लो प्रेशर तुम यूज करोगे इंडस्ट्री में, तो वो चाहेगा प्रेशर बढ़ाएं तो आगे जाएगा, यही कारण NO बनाते हैं। कैटलिस्ट याद रखना, कैटलिस्ट क्या है? नोट कर लिया? और ये रिएक्शन का लिखो, डेल्टा H भी नेगेटिव है। मतलब रिएक्शन NO बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं किए हैं, N2 को ऑक्सीडाइज करके NO नहीं बनाया। उसका रीजन क्या होगा? नाइट्रोजन ऐसी ही बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, हाईली इनर्ट सिस्टम है,
उसको लेकर के साइंटिस्ट को नहीं बनाया, अमोनिया से बनाया HNO3। लिख ही लो, लिखना है तो। N2 से और सर NO2। आइडियली N2 ज्यादा अवेलेबल है ना सर? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं उसी तो मैंने पॉइंट बोला कि देखो N2 ज्यादा अवेलेबल है बट फिर भी उसको नहीं बनाया। उसका वही रीजन होगा कि जरूर रिएक्शन करने में हालत खराब हो जाती होगी ड्यू टू, यही तो उसका पॉइंट है, मतलब दिमाग में आना चाहिए कि ज्यादा तो अवेलेबल वही है। दिस इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अमोनिया से बनाया। और रीजन, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ, दिख रहा है ना, ये लिख लो, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ NN बॉन्ड, ये तो मालूम ही होगा। मतलब आपको बस ये प्रोसेस जानना है, बाकी एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया कि N2 से NO2 नहीं बनाया, जबकि नाइट्रोजन से भी बना सकते थे। तो पहले हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया प्रिपेयर करो, अमोनिया से फिर बनाओ HNO3। चल हो गया। आगे बढ़ूं। अच्छा HNO3 के बारे में एक पॉइंट लिख लो, HNO3 खुद कलरलेस है, बट डेवलप्स येलो कलर। जहां मेरे पास कलर वाला है वहां मैं कलर यूज कर लेता हूं ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया ऐसे तो कलरलेस है बट वो येलोइश कलर क्यों हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये जो NH3 HNO3 है ना, इसको थोड़ा अगर छोड़ दिया जाए तो ये H2O NO2 और O2 बना देता है। और रिएक्शन इनिशिएटेड बाय लाइट एंड हीट, तो मतलब थोड़ा सा लाइट, इसी को फोटोकेमिकल बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, जितने भी नाइट्रेट्स हैं, ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स ऑलमोस्ट सभी आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जैसे सिल्वर का भी देखो, सिल्वर का भी क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स सब इनसॉल्युबल है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल। नाइट्रेट्स सभी सॉल्युबल है, याद रखना। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर भी ये जो दोनों NO2 बॉन्ड्स हैं, दे आर इक्विवेलेंट ड्यू टू रेजोनेंस। कौन सा लॉन्गर होगा बताओ, एक्स और वाई में कौन सा लॉन्गर होगा? कौन सा लॉन्गर एक्स होगा? वाला, एक्स। एक्स वाला, ये तो मालूम हो जाएगा। एक्स लॉन्गर। सर एक्स बॉन्ड लेंथ है ना? हाँ, एक्स बॉन्ड लेंथ। उसमें रेजोनेंस होगा तो थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना। तुम लोग का इसके बाद भी क्लास है क्या? यस सर। हाँ क्लास है। सर तो अभी पूछ ले डाउट। अभी रुक जाओ, मैं बता दो। हाँ पूछो, कौन सा डाउट? कितना बच गया? कितना समय बाकी है? 10 मिनट सर बचा 10 है। मिनट। देखो 5 मिनट। क्या कराऊं उसमें? चलो फिर ये नोट कर लिया सब लोग ना? तो एक सेट तो लिख लो यार, कम से कम एक सेट, उसके बाद डाउट ले लूंगा। तो जल्दी लिख लो यार, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके रिएक्शंस थोड़े लिख लो। कार्बन प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड हर में, देखो सबको हाईएस्ट तक ले जाएगा। रिएक्शंस लिख लो यार जल्दी। इस बार लास्ट ईयर आईटी के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, ये वाला। बट बोलो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? उसमें क्वेश्चन पूछा था, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस फॉर्म्ड। बस इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। एक बार करके देखो तो बैलेंस, अगर समय है तो। बैलेंस तो हो जाएगा। सर उन्होंने रिएक्शन दिया था या फिर नहीं, उन्होंने रिएक्शन तो नहीं दिया था, उन्होंने दिया था फाइंड द नंबर ऑफ लास्ट, कुछ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन किसके कितने मोल्स निकाल? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन में कोई दम, मतलब मैंने इनऑर्गेनिक भी चेक कर लिया, तो इनऑर्गेनिक तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बच्चा पढ़ के गया ही होगा, पढ़ने वाला, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी बताते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या आया होगा, बैलेंस करने जब बैठा होगा ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं है, तो थोड़ा फंस गया होगा। जिन लोग बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, फंसा क्या होगा, बना तो लिया ही होगा,
थोड़ा सा सोचा होगा क्या हो गया। सर n फैक्टर से कर सकते हैं? हाँ करो, जिससे भी करना है, मैं तो बोल रहा हूँ समय है तो जिससे। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं। सर 16 है क्या? नहीं, HNO3 के आगे कौन सा नंबर होगा? HNO3 के आगे ये सब कौन से प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सीडाइजिंग? हाँ आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 48 का फैक्टर आएगा। वेरी गुड, बैलेंस करोगे तो 48 आएगा, मतलब ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। लंबा लंबा तो बैलेंसिंग था बस। चलो कौन सा डाउट था? डाउट भेजे हो क्या? वही देख रहे हैं ना? सर भेजा है सर व्हाट्सएप पे। अच्छा मुझे नेक्स्ट क्लास बस याद दिला देना, आई हैव टू स्टार्ट विद रिएक्शन विद मेटल्स। HNO3 खत्म नहीं हुआ है, जिनको डाउट मेटल्स। नहीं वो लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ, जिनको डाउट नहीं है लीव कर लीजिए, ठीक है। जिनको डाउट नहीं है वो लीव कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग वैसे ही बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको डाउट नहीं है लीव कर दीजिए।